गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रेनबो की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। और पॉलिनोमियल आपका टॉपिक चल रहा था 10th क्लास का। उसमें हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना, जीरोस फाइंड आउट करना, परफेक्ट स्क्वायर मेथड, ये सब कुछ कर लिया था। और लास्ट जो वीडियो था हमारा, उसमें हमने किया था नेचर ऑफ रूट्स, कि रूट है उनकी नेचर क्या होती है, किस तरीके से फाइंड आउट किए जाते हैं, उनकी नेचर क्या होती है। तो एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आता है कि आपके पास में कोई भी क्वेश्चन होगा, उसकी रूट की नेचर फाइंड आउट करनी है आपको, और सीरीज धराशायी जो आपके मेथड होता है, जैसे डिफरेंशियल मेथड होता है, परफेक्ट स्क्वायर मेथड होता है, उसी तरीके से एक सीरीज धराशायी मेथड होता है आपका, उसको क्या करना है, सोल्व करना है। तो ये एग्जांपल लेते हैं और उसको सोल्व करते हैं। जैसे है एग्जांपल 9x² प्लस 7x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ये आपके पास में कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 9x² प्लस 7x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले इसकी रूट की नेचर फाइंड आउट करेंगे और फिर बाद में इसको सोल्व करेंगे बाय श्रीधराचार्य मेथड से। देखो तो रूट में कहा था डिस्क्रिमिनेट d का जो फॉर्मूला होता है आपका b² माइनस 4ac। जब आपको नेचर ऑफ रूट फाइंड आउट करनी हो, नेचर ऑफ रूट, जो आपके रूट है शून्य है, उनकी क्या फाइंड आउट करनी है आपको, प्रकृति फाइंड आउट करनी है कि प्रकृति कैसी है उनकी, ये उनकी नेचर कैसे है। तो आपको लिखना है b² माइनस 4ac। सबसे पहले इसकी वैल्यू फाइंड आउट करोगे। तो b का मतलब मैंने कहा था आपके पास में स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहां से b का मतलब क्या है, जो अक्ष का मल्टीपल है, कोफिशिएंट है वो। तो b का कोफिशिएंट कितना आपका 7, तो 7 का होल स्क्वायर माइनस 4 की जगह 4 ब्रैकेट में a की वैल्यू कितनी है, अक्ष स्क्वायर का कोफिशिएंट 9 ब्रैकेट में c की वैल्यू कितनी है -2। आगे इक्वल टू 0 को नहीं लिखना है, केवल आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहां से डिफाइन होगा कि इसकी वैल्यू 0 के इक्वल टू आएगी, ग्रेटर आएगी या फिर लेस देन आएगी। तो यहां से 7 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 49, और माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करवाया तो प्लस 9 4 जा 36, और 36 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया कितना हो गया आपका 72। ये चल रहा है आपका d इक्वल टू। तो यहां से इन दोनों का ऐड करोगे तो एडिशन हो जाएगा इनका 121। कहने का मतलब जो d है इसकी वैल्यू क्या हो गई, ग्रेटर देन 0। तो मैंने कहा था लास्ट वीडियो में कि अगर आपके पास में जो b² माइनस 4ac है, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 का मतलब ये वैल्यू क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है। अगर ये ग्रेटर देन 0 आए तो आपके जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, रियल होंगे, और क्या होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे या फिर डिफरेंट होंगे। तो रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट, ये इसकी नेचर होगी। अगर यहां इक्वल टू 0 आती तो क्या होती, रूट्स आके रियल होते और क्या होते, इक्वल होते। अगर लेस देन 0 आती तो क्या, रूट क्या होते आपके इमेजिनरी होते, या फिर रूट्स आर नॉट रियल। तो अगर आपके पास में कंडीशन है कि इसकी नेचर फाइंड आउट करना है, तो यहां तक करना आपको सोल्व केवल और केवल, और ये नेचर लिख देना आपको कि इसका नेचर है किस टाइप का है। अब आगे जो आपका टाइप का क्वेश्चन है वो है कि अगर आपके पास में नेचर फाइंड आउट कर लिया तो उसको श्रीधराचार्य से आपको क्या करना है, इसको सोल्व करना है। तो बाय श्रीधराचार्य जो मेथड है वो क्या है कि अगर आपके पास में कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी हो, उसमें जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू यदि आपको फाइंड आउट करनी हो, तो उसका जो फॉर्मूला बनता है x इक्वल टू, ये जो कंप्लीट इक्वेशन है वो किसमें है, x में। तो यहां वेरिएबल x है, तो x की जो वैल्यू आएगी उसका फॉर्मूला बनेगा आपका -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac पॉन 2a। x इक्वल टू क्या होगा आपका -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो ये आपके पास में है। आगे देखो -b, तो माइनस और b की जगह कितना है आपका 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² माइनस 4ac। तो b² माइनस 4ac की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली, कितनी है आपके पास में 121। तो 121 अपॉन 2a, तो 2 मल्टीप्लाई बाई a की वैल्यू कितनी है आपकी, x² का कोफिशिएंट
x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है आपका 9। आगे देखो x इक्वल्स टू -7 प्लस माइनस 121 का स्क्वायर रूट कितना होता है आपका 11 अपॉन ये कितना हो गया आपका 18। तो एक बार आपको प्लस वाली वैल्यू लेनी है, एक बार आपको माइनस वाली वैल्यू लेनी है। तो आपको लिखना है टेक पॉजिटिव। तो यहां से x इक्वल टू जाएगा आपका -7 प्लस 11 अपॉन 18 और टेक नेगेटिव। जब आप नेगेटिव वैल्यू लोगे यहां से तो वैल्यू हो जाएगी आपकी -7, ये वैल्यू तो ऐसी कैसी, और ये प्लस की जगह क्या साइन लेना आपको माइनस का। तो माइनस का 11 अपॉन कितना हो जाएगा आपका 18। आगे देखो x इक्वल टू -7 प्लस 11, तो ये हो जाएगा आपका प्लस 4 और अपॉन कितना आपका 18, और सेकंड वैल्यू माइनस का 7 और माइनस का 11 है, तो माइनस कितने हो जाएंगे 18 अपॉन 18। अब ये जो नंबर है वो 2 से कैंसिल हो रहा है, ये तो 2 टाइम और ये 9 टाइम, और ये 18 से 18 कैंसिल हो कितना टाइम -1 टाइम। तो ये देखो x इक्वल टू आपके पास में वैल्यू आ गई 2/9 और सेकंड जो वैल्यू है वो कितनी है, ये -1। तो इस तरीके से आपको सोल्व करना है। रूट फाइंड आउट के लिए देखो रूट क्या थे इसके, रियल थे, तो रियल है आपके पास में, और क्या है डिफरेंट है, तो दोनों क्या आ रहे हैं आपके अलग अलग आ रहे हैं। आगे देखो जब आपको रूट आपने फाइंड आउट किया इसकी नेचर है, उसके बाद में अगर आपको बाय सिंगुलर से सॉल्व करना है तो इसका फार्मूला होता है -b प्लस माइनस रूट है b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सभी की कंप्लीट की वैल्यू पुट की और इसको क्या किया सोल्व किया। आगे सोल्व करने में एक बार आपको प्लस वाली साइन लेना है, एक बार आपको माइनस वाला साइन लेना है। तो प्लस वाला साइन लिया तो आपके पास में आ गया -7 प्लस 11, 4 आ गया अपॉन कितना आपका 18, सेकंड आ गया आपका -7 -11 इक्वल टू -18। कैंसिल आउट किया तो यहां से x की जो वैल्यू है वो आई आपकी 2/9 और -1। तो ये था आपका नेचर फाइंड आउट करना किसी नंबर की जो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है उसकी रूट की नेचर फाइंड आउट करना और बाय सीधा आचार्य विधि से इसको सोल्व करना। तो ये आपके एग्जाम पूछ रहे हैं सीधा सीधा कि रूट फाइंड आउट कीजिए, उसकी नेचर फाइंड आउट कीजिए रूट्स की, और बाय सीधा से क्या करना है इसको सोल्व करना है और रूट्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।